नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बलरामपुर जिले की राजपुर पुलिस टीम ने महिला से मारपीट और दहेज प्रताड़ना के मामले में उसके पति समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है कि महिला से 5 लाख रुपए दहेज और जमीन की मांग करते हुए आरोपी लगातार मारपीट कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि पीड़िता सरगुजा जिले की रहने वाली है। 2 साल पहले गांव अमदरी के रहने वाले राम नरेश यादव से उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही उसे परेशान किया जा रहा है। पति समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लाख और दहेज की यहां पर मांग की गई थी। साथ ही साथ जमीन की भी मांग की बात यहां पर कही जा रही है। दहेज प्रताड़ना को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दहेज प्रताड़ना के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पति समेत 2 को यहां पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 लाख और दहेज की मांग कर रहे थे। पति समेत 2 को गिरफ्तार किया गया है। अपने परिजन के साथ में आई थी और उसने लिखित आवेदन देकर के ये रिपोर्ट लिखा है कि उसकी शादी अंदर ही में हुआ था और उसके ससुराल वाले दहेज की मांग के नाम पर उसको बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। हमने उसका काउंसलिंग कराया है और पीड़िता जो है वो लुंडर क्षेत्र की रहने वाली है और मेजा थाने में काउंसलिंग के दौरान भी ये बात आई कि उसके ससुराल वाले नहीं मानेंगे और उसको प्रताड़ित करेंगे भी आगे। और हमने अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करके उन्हें तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके पति राम नरेश और ससुर विश्वनाथ को हमने अभी गिरफ्तार। खबर बलरामपुर से है, जहां हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। दरअसल जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के गांव पंचायत दुप्पी में प्यारे दल के नाम से जानने वाला यह हाथियों का दल पिछले 10 दिनों से अलग अलग घूम रहा है और लगातार फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हाथी लगातार भोजन की तलाश में धान, मक्के और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं हड़ताल होने के कारण फॉरेस्ट के कर्मचारी भी गांव में कम ही पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की परेशानी और भी बढ़ गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकारी प्राप्त करने के लिए धमतरी जिला के बुढ़रा और कारीपानी ग्राम सभा ने तीजा के दिन वन महोत्सव मनाते हुए 100 एकड़ जमीन में करीब 1000 से अधिक पौधों का रोपण किया। ग्राम सभा सदस्यों ने बताया कि वृक्षारोपण आगे भी लगातार जारी रहेगा। ग्राम सभा ने अगले 1 सप्ताह में करीब 5000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य तय किया है। आपको बता दें कि वन अधिकारों के मान्यता अधिनियम को लेकर नगरी में हुई जिला स्तरीय बैठक में बुढ़रा एवं कारीपानी ग्राम सभा की कलेक्टर और उप संचालक सीता नदी उदंती के साथ यह सहमति बनी थी कि वह जंगल जमीन का व्यक्तिगत कब्जा छोड़कर उसका ग्राम सभा की ओर से सामूहिक रूप से प्रबंधन करेंगे और वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अपने ग्राम का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त करेंगे। इसी के तहत गांव वालों ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर अतिक्रमण की गई जमीन को वापस करते हुए उस जमीन पर वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया। तो 100 एकड़ जमीन पर ये वृक्षारोपण ग्रामवासियों की तरफ से 1000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ग्रामीणों ने वन महोत्सव मनाते हुए 100 एकड़ जमीन में 1000 से भी ज्यादा पौधे यहां लगाए। वन महोत्सव के दौरान 100 एकड़ जमीन में ग्रामीणों ने 1000 से भी ज्यादा पौधे लगाए। आज यहाँ बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रकृति को देखते हुए प्रकृति को बचाने का जो उद्देश्य हम लोगों ने रखा हुआ है। आज बुढ़रा और कारीपानी के जितने 2 गांव हैं, जिन्होंने एक संकल्प पारित किया हुआ है कि हम जो अतिक्रमित भूमि है उस पे
पेड़ पौधे लगाएंगे। और उस संकल्प को का आज पहला दिन जिसमें हम लोग ने लगभग 500 से ज्यादा पौधे का रोपण करके आज इनकी शुरुआत की हुई। आज कारी पानी और बुडरा ग्राम के सभी काफी जने जो है पार्टिसिपेट किए थे और अपना सामुदायिक वन संसाधन जो मिलने वाला है गांव को उसके बारे में पूरी एक अच्छे से चर्चा हुई है, जिसमें चराई को कैसे कंट्रोल किया जाए और विदोहन जो होता है अपने औषधि का या फिर जो वनोपज का उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। आज कारी पानी बुडरा में हम किसानों के साथ चर्चा करके एक सहभागिता कार्यक्रम के तहत पौधारोपण का कार्य कराने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक टारगेट रखा है कि कम से कम 200 एकड़ में कारी पानी में पौधारोपण किया जाएगा। उधर बलरामपुर जिले में नशे के खिलाफ पुलिस विभाग की एक अनोखी पहल देखने को मिली है। पुलिस विभाग ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत कई प्रतियोगिताओं, नाटक, पेंटिंग, रंगोली, निबंध लेख और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिताओं में 400 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के समापन पर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने कहा कि पुलिस विभाग नए अभियान शुरू कर नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने का काम कर रही है, जिससे अपराधों में कमी आए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने पुलिस की इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि युवाओं को नशे को छोड़कर देश और प्रदेश के विकास के लिए आगे आना चाहिए और एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करना चाहिए। पुलिस द्वारा पिछले करीब 15 दिनों से वाड्रफनगर सब डिवीजन और ब्लॉक में नशा मुक्ति अभियान सामुदायिक पुलिसिंग का कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसमें अलग अलग माध्यम से स्पोर्ट्स, कल्चरल, ड्राइंग, रंगोली, बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से नशा मुक्ति रैली, ये सब कार्यक्रम कराए गए हैं। इसमें 20 से ज़्यादा स्कूलों के बच्चों ने, 400 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया। समाज के अलग अलग अंगों ने, चाहे वो NGO हों, चाहे वो अलग अलग समाज प्रमुख हों, लोगों ने बहुत इसमें सहयोग भी पुलिस का किया है और एक अच्छी मुहिम वाड्रफनगर में छिड़ी है। वाड्रफनगर ब्लॉक में सभी लोगों को जोड़ने का भी काम किया है, खेलकूद के माध्यम से, बाकी अन्य जो कार्यक्रम हुआ उसके माध्यम से। तो नशा विभिन्न प्रकार के हैं। नशा में लिखा भी रहता है कि उसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ के हम लोग अनदेखा करते हैं। तो उसको बच्चों ने अपने समझ से किस ढंग से उसमें किया, उसमें बताया है, चाहे वो रंगोली के माध्यम से हो, चाहे चित्रकारी के माध्यम से हो, समाज को ये बताने का प्रयास किया कि। उधर जांजगीर चांपा जिले के सरपंच 13 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सरपंच संघ ने नवागढ़ पंचायत में धरना कर अधिकारियों को अवगत कराया, तो वहीं सरपंच संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सरपंच सदस्य ने समस्त जानकारी दी है। सरपंच संघ ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों में सरपंचों और पंचों का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की मांग की है और सरपंचों का पेंशन 10,000 किए जाए। साथ ही सभी कार्य के लिए एजेंसी पंचायत को 50 लाख की राशि बनाई जाए। पंचायती राज के अध्यक्ष के तत्वाधान में 10 अगस्त को हम लोग राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किए थे। उसके बाद 22 तारीख को बिलासपुर में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जनपद पंचायत में सभी सरपंचों द्वारा अपना हड़ताल। उधर नगरी ब्लॉक के गांव फरसिया में युवाओं ने मां महामाया मंदिर के परिसर में नारियल के पौधों का पौधारोपण किया। साथ ही रोपे गए पौधे की सुरक्षा का भी संकल्प लिया। पौधारोपण कर रहे युवाओं ने कहा कि इससे मंदिर परिसर में हरियाली बनी रहेगी और आने वाले श्रद्धालुओं को मदद भी मिलेगी। पौधारोपण कर रहे प्रदीप सोन ने बताया कि भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ के लिए नारियल की जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में नारियल का रोपण किया गया और साथ ही पेड़ों के बड़े होने तक इसकी देखरेख करने का भी संकल्प लिया गया।
भारतीय संस्कृति में 35 कोटि देवी देवताओं की पूजा पाठ किया जाता है और जब तक श्रीफल भेंट नहीं किया जाता वह पूजा पाठ अधूरा माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम युवा साथी लगभग 20 नारियल के पौधे रोपण किए ताकि माता के दर्शन के लिए नारियल कहीं और से लाने की आवश्यकता न पड़े और मां महामाया में उन्हीं के प्रांगण से प्राप्त नारियल मां के चरणों में अर्पित कर उनका आशीर्वाद। उधर धर्मजयगढ़ से कापू तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य सालों से जारी है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने एडीबी कंपनी से करोड़ों रुपए की लागत से सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिससे धर्मजयगढ़ से कापू तक सड़क में छोटे बड़े पुल पुलिया अस्त व्यस्त हो गए हैं, जिस पर जिम्मेदारों की नजर नहीं पड़ रही है, जिसका खामियाजा आवाजाही करने वालों को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि बंधनपुर के पास सांगुल नाला में सड़क चौड़ीकरण के दौरान पुरानी पुलिया को तोड़कर वैकल्पिक व्यवस्था के मद्देनजर किनारे से सीमेंट पुल का पुलिया बनाया गया था, जो भारी बारिश में ढह गया है। लोग मजबूरन रास्ता बदलकर जाने को मजबूर हैं, तो वहीं कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर आने जाने को मजबूर हैं। धर्मजयगढ़ से कापू मार्ग करीब 32 किलोमीटर दूरी का ये चौड़ीकरण निर्माण कार्य कराया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के एडीबी कंपनी के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से, जिसमें दिखाया जा रहा है कि धर्मजयगढ़ से लेकर कापू मार्ग तक छोटे पुल पुलिया अस्त व्यस्त हैं, जिस वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये सांगुल नाला है बंधनपुर का, जो सड़क के बीचों बीच ढोल लगाकर आवाजाही के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बतौर बनाया गया था कंपनी के द्वारा, लेकिन ये भारी बारिश की वजह से यह बहकर टूट गया है और मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। लोगों का आवाजाही में खासा परेशानी हो रही है, लोग परेशान हैं। ऐसे में कुल मिलाकर लोगों का यह कहना है कि जिस तरह से पीडब्ल्यूडी के एडीबी कंपनी के द्वारा ये चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है वो कहीं न कहीं गलत साबित हो रहा है। समय पर काम नहीं कराया जा रहा है, जिस वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर गांव के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे मिलते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह की परेशानी हो रही है। जी बताएंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सीताराम निराला और मैं यहाँ कि मतलब किस तरह की परेशानी हो रही है इस वैकल्पिक व्यवस्था? इसमें से हमारे गांव वाले और बाहर वाले बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर डेली हर समय एनी टाइम यहाँ पहुँचते हैं। काहे को ये धर्मजयगढ़ से कापू तक निर्मित है रोड है, तो यहाँ आते हैं लोग, भटक जाते हैं और हम जो शिकायत देते हैं। तो इस संबंध में क्या आप लोगों ने कोई शिकायत की ठेकेदार या संबंधित अधिकारी से? कुछ बोला आप लोगों ने कि परेशानी हो रही है? ठेकेदार से हम बोले हैं, वो मैंने कि जो आया था वो बोला मेरे को नहीं सुरक्षित किया, अच्छा किया और बाकी कुछ नहीं बोला। जी, तो अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनका ये कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था बतौर जो ढोल लगाकर सड़क में एक पुल बनाया गया था, डाइवर्टेड पुल, और वो पूरी तरह से बहकर टूट गया है, जिस वजह से खासा परेशानी हो रही है लोगों को आवाजाही में। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी व ठेकेदारों के द्वारा किसी भी तरह से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आइए, यहाँ पर और भी हैं कुछ लोग, उनसे बात करते हैं, जानना चाहेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सागर टंडन है। जी, आप यही के हैं? यही का हूँ मैं। तो जी, आप बताना चाहेंगे कि किस तरह की परेशानी हो रही है? ये पुल जैसा कि दिख रहा है टूट गया है, बह गया है। पुल के टूट जाने से उस प्लाट के आदमी इस प्लाट नहीं आने सक रहे हैं, इधर तो उधर जाने के लिए बहुत मतलब राशन। उधर बेमेतरा के राखी जोवा गांव में छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरूप 17 महिला स्वयं सहायता समूह चलाया जा रहा है, जिससे जुड़कर महिलाएं सशक्त बन रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। वर्तमान में हम अभी बेमेतरा जिले के एक छोटे से गांव राखी जोवा में आए हुए हैं और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से स्वावलंबी हो रहे हैं, उनकी एक सच्ची जो दास्तान है वो हम हकीकत को आपको रूबरू कराएंगे। बहरहाल जानने का प्रयास करेंगे और साथ साथ आपको बता दूं कि ये वो महिलाएं हैं जो पहले
खेती, मजदूरी एवं अन्य काम करते थे, किंतु आज एक ऐसी मुकाम में खड़े हैं जहां एक सफल और सजग महिलाओं के रूप में कार्य कर रही है। बहरहाल हम बताएं कि ये पूरी योजना, छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का पूरा फायदा एक महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से तैयार किया गया, जिसमें कम से कम दर्जनों महिला स्व सहायता समूह कार्य कर रही हैं, जिसको अलग अलग विभागों में विभाजित करके कार्य करने की दक्षता के अनुसार से कार्य दिया गया है। उसी में से एक हिस्सा जो है रेशम निर्माण से बनने वाली सामग्रियों का एक गतिविधियां कार्य है, उससे संबंधित है। आइए हम जानते हैं, हमसे जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं और किस तरीके से उनकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से निर्माण करते हैं और कच्चा सामग्री कहाँ से लाते हैं और उसकी विक्रय हेतु कहाँ पर जाते हैं, तो जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले क्या करते थे और वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए और किस तरीके के समूह में आप जुड़े हैं। एक हर पहली हमन एमनी जुड़े रहे तो हमन खेत जात रहे, कीड़े कोड़ेला, धान लुएला, बाड़ी बेला में सब जावत रहे। तो रोजी पड़ जाते रही सब, जैसे आज जो सम्मान के नजदीक में बैठ करके जो काम करत हो, पहली मिलत किस नहीं मिलती नहीं मिलत रही से, पहली तो 100 रुपया ताने सभी ऐसे मिलत रही से, और 8 से 4 बजे तक कमात रहे हम धूप में, पानी बादल में, घाम में कमावत रहे। आपको कैसे लगता है? अब अच्छा लगते है, छाव बैठे हैं, काटा कुटी धूप बरसात से बचे हैं, और रोजी भी हम ला 150 से 200 रुपया मिलते, तो अच्छा लगता है। आप स्वयं सुने हैं कि किस तरीके से पहले रोजी मजदूरी का काम करते थे, मगर वर्तमान में आज स्वावलंबी हो गए हैं और साथ में घर के चार दीवारी से निकल करके एक ऐसी व्यवस्थाओं में एक सरकार की एक ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं जो पहचान पूरी छत्तीसगढ़ नहीं पूरी अन्य प्रदेशों में भी इनके द्वारा जो बनाई गई सामग्री है वो अन्य प्रदेशों में भी आयात निर्यात की जा रही है। क्या क्या बनाते हैं और किस चीज से बनाते हैं, उनकी खरीदी बिक्री कहाँ से करते हैं? हमन हाँ केला तना से रेशा निकालते हैं और रेशा निकाले के बाद वो में हमन पैरदान, चटाई है, डाइनिंग मेट है, फूलदान है, टोपी है, पर्स है, बैग है, थैला है, हर प्रकार के। जिस तरीके से यहाँ मौजूद महिला स्व सहायता समूह की एक महिला ने, सक्रिय महिला ने बताया कि किस तरीके से केले के रेशे से सामग्री बनाते हैं, जिससे जिनकी प्रोडक्ट को प्रदेश के शहर के कोने कोने में पहुंचाते हैं और उससे एक लाभ लेते हैं। एक पहले ही समय था एक निर्धारित शुल्क वो कमा पाते थे, किंतु आज जो मजदूरी इन लोगों को मिल रही है, एक निर्भर महिलाओं के आत्म स्वावलंबी महिला के रूप में आज जो पैसा कमा रहे हैं उनकी सार्थकता साफ स्पष्ट देखी जा सकती है। एक और जो महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं जो रेशे के काम करती है, उनसे जानने का प्रयास करते थे इससे पहले क्या करती थी और वर्तमान में आज की परिस्थिति में कितना स्वावलंबी बन चुके हैं और अब तक कितना लाभ प्राप्त कर चुके हैं। बहरहाल बात करते हैं। जी, शुभ नाम बताएंगे? मोर नाम उर्मिला पाड़ेहार है और मैं राखी जोगा में नाम। एक पहली कहाँ काम करत रहे हो? अभी पहली हमन हाँ खेती किसानी कमावत रहे हैं, धूप में काम करत रहे हैं। 8 से 4 बजे तक से हमन धूप में काम करन और हमारे बहुत तकलीफ जात रही था। आपको कैसे लगा थे? अब हमारा अच्छा लगते छे, हम काम करत है बन और तकलीफ नहीं है हमारा। अपन 9 बजे से 5 बजे से अपन छे हम अपन आराम से काम करते हैं। हमन अपन केरा तना रेशा से ना डाइनिंग मेट है, बैग है, पर्स है, फूलदान है, टोकरी, ऐसे बहुत से सामान बनाते हैं हमन। जिस तरीके से बताए कि पहले और वर्तमान परिस्थिति में मजदूरी और उनके साथ साथ सम्मान की जो व्यवस्था है वो कितनी सार्थकता नजर आ रही है। बहरहाल इनकी यदि बात करें तो महिला स्व सहायता समूह के साथ साथ इनके जो गतिविधियां हैं, पहले मजदूरी और अब की मजदूरी, सरकार की योजना का क्रियान्वयन और सतत मॉनिटरिंग, विभागीय अधिकारियों की मॉनिटरिंग से ही यह संभव हो पाया है। और इनकी व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर एक मैनेजर की नियुक्ति की गई है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी व्यवस्था किस तरीके से तैयार किया गया है। पूरी जानकारी के लिए हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ के मैनेजर, उनका नाम और किस क्रियाकलाप किस तरीके से गतिविधियों में काम करते हैं, इनसे जानकारी चाहते हैं। जी, शुभ नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम भागवत गिरधर है। जी, किस तरीके से यहाँ की गतिविधियों को आप प्रबंध करते हैं? सभी चीज को आपस हैंडल करना पड़ता है, देखना पड़ता है वो क्या चीज कैसा बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है, सब चीज का मैनेजमेंट मेरा काम है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं, कुल कितने महिला जो है केला रेशा काम करते हैं? यहाँ पर कुल 27 लोग हैं, 27 महिलाएं हैं यहाँ पर काम करती हैं। जी,
इनकी आमदनी की यदि बात करें तो कितने एक महीना कितना पेमेंट ले लेते हैं? एक महीने का समथिंग बोले जाए तो 6 से 7 हजार रुपया महीना इनको पड़ जाता है। इसमें आपकी जिम्मेदारी क्या की चीजों को आपको देखना रहता है? सबसे पहले तो किले से है, उसको लाना ले जाना, ये सब चीज मेरा काम है। कहाँ से तना ढूंढना है, सब चीज मेरा काम है। उसके बाद प्रोसेस क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग तना लाते हैं पहले, उसके बाद हम लोग उसका रेशा निकालते हैं। रेशा निकालने के बाद पैरदान है, फूड डोगरी है, बैग है, थैला है, ये सब चीज बनाने का काम करते हैं। एक टन हमारे पास रेशा हो चुका है, उसको पहले गुजरात की कंपनी को हम लोग बेच चुके हैं अभी। और हमारे पास 1 टन गुजरात का रेशा जो मतलब 1 टन मतलब बचा हुआ है हमारे पास रेशा इससे। और हमारे पास क्या बोलते हैं किला जल और किला पल है हमारे पास बहुत जल्द। उनका क्या उपयोग है? उनका क्या किला रस का जो उपयोग क्या है? तो किला जल है उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनते हैं। और जिस तरीके से अभी यहाँ के प्रबंधक ने बताया कि केले का लिक्विड तैयार किया जाता है जो फर्टिलाइजर में काम किया जाता है उनका, और इस तरीके की जो पहचान है राजस्थान छत्तीसगढ़ की जो कला है वो प्रदेश राजस्थान में अपनी झलक दिखा रही है। और बहरहाल इन बातों को लेकर के हम बात करें तो कहीं न कहीं सक्रिय महिला होने के नाते यहाँ की करीबन 17 महिला स्व सहायता समूह इस बात को लेकर के काम कर रहे हैं और सबका एक विभाजन क्रिया है। सभी लोगों को एक काम का दायित्व सौंपा गया, उनको बखूबी से निर्वहन कर रहे हैं। इस तरीके की सरकार की योजना का क्रियान्वयन कहीं न कहीं सरकार की योजना का सफलता का प्रतीक, साथ साथ महिला स्वावलंबी बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। जी हाँ, उमाशंकर दिवाकर के साथ में हर खबर कैमरामैन योगेश राजपूत के साथ। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खबर भोपाल से है, जहां समाज के कल्याण के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र की सभी मृतात्माओं की शांति और पितृदोष निवारण के लिए विशाल विश्वदेव महायोग अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जो 15 दिन का होगा। ये विश्वदेव महायोग 10 सितंबर 2022 से शुरू होकर 25 सितंबर 2022 पूर्णाहुति तक चलेगा। तो विशाल विश्वदेव महायोग में 15 दिन तक ये आयोजन चलेगा। उधर जांजगीर चांपा के जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना प्रभारी उमेश साहू एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी के खिलाफ एक आरक्षक ने जातिगत गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है। साथ ही मामले की शिकायत अजाक थाने में दर्ज कराई है। इस मामले में अजाक डीएसपी ने आरक्षक का डॉक्टरी जांच कराने के लिए भेज दिया है और मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि आरक्षक मनोज सारथी एडिशनल एसपी के वाहन चलाकर अपने घर वापस लौट रहा था। उसी दौरान गाड़ी नीलामी का 10,000 जमानत राशि लेने मनोज कोतवाली थाना पहुंचा और अपना पैसा लेकर कोतवाली थाना के सामने खड़ा हो गया। आरक्षक को गाली देते हुए अपमानित करने लगा। आरक्षक ने अपना परिचय और आरक्षक होने की भी जानकारी दी, जिसके बाद थाना प्रभारी उमेश साहू और भी भड़क गए। वहीं इस मामले में डीएसपी ने बताया कि आरक्षक ने लिखित आवेदन दी है और थाना प्रभारी और एएसआई ने हाथापाई कर जातिगत गाली देने की शिकायत की है। डॉक्टर की रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, मैं कल अपना जमानत राशि सिटी कोतवाली थाना में लेने आया था, जहां पर बहुत भीड़ था। मैं अपना जमानत राशि लेके वापस घर जा रहा था। सामने में 2-3 मेरे साथी आरक्षक खड़े थे, उनसे मैं बात कर रहा था। तभी अचानक टीआई साहब थाना से आए और मुझे और 2-3 और आरक्षक जो खड़े थे उनको एकदम गंदा शब्द बोला, जिसका मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। भी चालक आरक्षक है, मनोज सारथी है, पुलिस लाइन में है। एसपी साहब के नाम से एक आवेदन दिया है कि वो जाति का गाली गलौज कर उसको उसके साथ मतलब अभद्र व्यवहार किया है टीआई उमेश साहू। और एक और आवेदन दिया है कि उसी थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक कमलेश मिश्रा के द्वारा उसको मारपीट किया गया गला दबा के और गले में सूजन है करके। ये अभी कुछ देर पहले दिया है एसपी साहब के नाम से और प्रतिलिपि वरिष्ठ अधिकारियों को दिया है, चूंकि यहाँ एजेके में भी दिया है और मुझे भी दिया और बताया कि मेरे गले में चोट है, मैं आवेदन प्राप्त कर लूँ। उसको मेडिकल के लिए भेजे हैं और जांच करके कार्रवाई करेंगे। ये कोतवाली थाने गया था, ये किसी ऑक्शन में पैसे जमा किया था, वो पैसे के लिए गया हुआ था वहां पर अमानत।
उधर आलोट में पिपलेश्वर महादेव मंदिर, उपली टोली आलोट के विभिन्न मंदिरों में अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर माता बहनों ने हड़ताली तीज व्रत मनाया और उपवास भी रखा। साथ ही भगवान भोलेनाथ की आराधना भी की। इस अवसर पर पिपलेश्वर महादेव मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, कृष्ण मंदिर के साथ साथ जगह जगह तीज का व्रत मनाया गया। यह देखा गया कि पति की उम्र की कामना को लेकर आज महिलाओं ने मोरधन खाया और अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी की। उधर हर साल की तरह इस साल भी नगर सहित तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में काफी धूमधाम से हरतालिका तीज मनाई। बता दें कि आपको हरतालिका तीज को लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिला, जिसको लेकर महिला श्रद्धालुओं ने मंदिरों सहित घरों में रात भर जागरण और भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भक्ति भाव से पूजा की। अर्चना, आराधना और भजन कीर्तन करते हुए बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास और उमंग के साथ व्रत रखकर हरतालिका तीज पर्व मनाया। वहीं नगर के आलेपुर क्षेत्र में मीरपुरा स्थित सुनील शर्मा अध्यापक की पुत्री शानू शर्मा ने बर्फ से बाबा बर्फानी का शिवलिंग बना अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए महिला परिजनों के साथ भगवान के शिवलिंग और माता पार्वती की पूजा अर्चना भक्तिभाव से की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।